बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं कोटली लोहारा से। इत्तफाक अस्पताल फाउंडेशन के चेयरमैन सैयद अब्बास हैदर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मराला रोड की ज़रूरत को मद्देनजर रखते हुए इत्तफाक अस्पताल हसनवाल में तमाम मेडिकल सहूलतें फ्री कर दी गई हैं, जिसमें फ्री नॉर्मल डिलीवरी, फ्री मेडिकल चेकअप, फ्री एम्बुलेंस सर्विसेज और दीगर सहूलतें भी फ्री हैं। डॉक्टरी नेक पेशा है, इंसानियत की खिदमत करके दिली खुशी होती है। हम इलाका की आवाम की खिदमत करना चाहते हैं, लिहाजा इत्तफाक अस्पताल फाउंडेशन में मेडिकल सहूलतें फ्री हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद अब्बास हैदर है। इत्तफाक हॉस्पिटल फाउंडेशन का मैं चेयरमैन हूँ यहाँ पे। हमने अपना यहाँ पे एक रिफाही काम जो है पब्लिक के लिए, इस इलाके पेरिफेरी के लिए हमने अपना एक स्टेप लिया है, जिसमें एक पूरी टीम तश्कील दी गई है इत्तफाक हॉस्पिटल फाउंडेशन में। एम्बुलेंस का फ्री सर्विसेज और मेडिकल चेकअप जो है 24 घंटे फ्री है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि गायनी सेगमेंट में हम जो नॉर्मल डिलीवरी है बिल्कुल फ्री कर रहे हैं। उसमें पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन के जो मिनिमम चार्जेस हैं 2500 3000 तक वो पे करने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर कोई पेशेंट नहीं भी दे पाता तो वो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ना ही कोई यहाँ पे इस तरह का कोई इन्वायरमेंट है कि आप उनको फोर्स करके उनसे आप पैसे निकलवाएँ। तो हम ये जो मिशन है लेके इंशाल्लाह इसको कामयाबी की तरफ राहेगां हैं और इंशाल्लाह इस इलाके के आवाम की मोहब्बत और चाहत और सपोर्ट की वजह से ही ये इत्तफाक हॉस्पिटल की कामयाबी का सबब बनेगा इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब एक और बात बताइए, आपका जो एम्बुलेंस है इसका क्या आप चार्ज लेते हैं? सर एम्बुलेंस बिल्कुल फ्री सर्विस है। यहाँ पे कोई भी डेड बॉडी अगर आपने शिफ्ट करनी है इसके इतराफ चारों एरिया में जितने भी गाँव हैं हम फ्री बिल्कुल प्रोवाइड करते हैं, कोई चार्जेस नहीं है। इवन कि यहाँ पे अगर कोई हमारे यहाँ सर्जरी होती है, कोई ऑपरेट पिता हर्निया अपेंडिक्स डिलीवरी नॉर्मल कोई भी केस आता है, हम उसको फ्री ऑफ कास्ट उसके घर तक हम उसको प्रोवाइड करते हैं। एम्बुलेंस के कोई चार्जेस नहीं है और ना ही हमने कोई इसके कोई चार्जेस रखे हुए हैं। आवाम की सहूलत के लिए और पब्लिक के इस इलाके की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए ये बिल्कुल फ्री सर्विसेज का जो है ना इजरा किया हुआ है और ये फ्री ही मिलेगा इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जपा की ज़ेर सदारत दफ्तर के कमेटी रूम में इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में ज़िला भर में खाद की डिमांड और सप्लाई और मुकर्रर करदा नर्ख पर फ़रोख्त के हवाला से किए गए इक़दाम का जायज़ा लिया गया। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद सरवर, ज़िला के असिस्टेंट कमिश्नर्स, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर हाफिज़ मोहम्मद शफीक, असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत डॉक्टर मोहम्मद इशफाक, एग्रो केमिकल्स और FFC के नुमाइंदगान समेत खाद डीलर्स मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत की कि ज़िला भर में डिमांड के मुताबिक खाद की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। हदायत की कि ज़मींदारान काश्तकारान के लिए डिमांड के मुताबिक खाद फराहम की जाए और खाद की सप्लाई में इजाफा किया जाए। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि खाद के मुकर्रर किए गए नर्ख के मुताबिक फ़रोख्त को यकीनी बनाया जाए। इजलास में खाद कंपनियों के नुमाइंदगान और खाद डीलर्स ने खाद की डिमांड और सप्लाई बारे आगाह किया। कबल अज़ीं डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसी हाफिज़ मोहम्मद शफीक ने बताया कि जिला भर में 7,00,000 एकड़ से ज़ायद अराज़ी पर गंदम काश्त की गई है और 1,00,000 एकड़ से ज़ायद खुर्दनी तेल इजनास की फसल, बागात और चारा जात काश्त किया गया, जबकि चोलिस्तान में भी 5,00,000 एकड़ से ज़ायद रकबा पर फसल काश्त की गई है। उन्होंने बताया कि खाद की मुकर्रर नर्ख से ज़ायद फ़रोख्त करने और खाद की ज़ख़ीरादोज़ी करने पर जनवरी 2023 से अब तक मजमूई तौर पर 44 लाख रुपए से ज़ायद जुर्माना आयद किया गया। मुतल्लिका थानों में 52 FIR दर्ज की गई हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ शौकत लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक कोट मीटन पुलिस ने चोरीशुदा और डकैती के दौरान छीने गए मोटरसाइकिल्स, कीमती घरेलू सामान, इलेक्ट्रॉनिक अशिया समेत लाखों रुपए नकदी रिकवर करके बाहिफाजत मालकान तक पहुंचा दी। सियासी समाजी हलकों ने पुलिस को खराज तहसीन पेश करते हुए फूलों के हार पहनाए। तफसील के मुताबिक SHO कोट मीटन हाफिज शफीकुर रहमान ने चोरी और डकैती के दौरान छीने गए 11 अदद मोटरसाइकिल्स और 13,99,000 रुपए नकदी रकम, चोरीशुदा कीमती इलेक्ट्रॉनिक सामान और सोलर प्लेट्स वगैरह भी रिकवर करके प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मालकान के हवाले कर दिए। मुद्दई मुकदमात ने अपनी चोरीशुदा कीमती अशिया वापस पाकर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर ताजिर बरादरी, सियासी समाजी शख्सियात को भी मदऊ किया गया था। SHO थाना
कोट मिठन हाफिज शफीकुर रहमान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मेरी टीम ने काबिल तकलीद कार्रवाइयां करके लाखों रुपए के कीमती सामान, मोटरसाइकिल और नकदी रकम से मरहूम किए गए लोगों को इनकी मेहनत से कमाई गई अशिया इन तक पहुंचा दी हैं। इसमें अल्लाह मेहरबान की मदद भी शामिल है। अवाम में पुलिस का एतमाद बहाल करने की इस कोशिश में DPO दोस्त मोहम्मद की काविशें सबसे ज्यादा हैं, जिन्होंने हमारी बेहतर रहनुमाई की। अवाम मौजूदा हालात में पुलिस पर एतमाद करते हुए साथ दे तो क्रिमिनल का किलाकुमा करना मुमकिन हो सकता है। जमात अहले सुन्नत के जिलाई अमीर कारी खुर्शीद अहमद रजा अकरम खान दरीशक एडवोकेट ने खिताब करते हुए पुलिस के इस अहसन इक़दाम की तारीफ की और मुस्तकबिल में भी ऐसी कारकर्दगी की उम्मीद का इजहार किया। जमात इस्लामी अजहर हुसैन चौधरी, मोहम्मद अकरम, सलीम अल्लाह कासमी का वफ्द भी तकरीब में शरीक था। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। फाजिलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ शौकत लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल राजनपुर मोहम्मद सिफातुल्लाह ने इंसदाद स्मोग के हवाले से मुनाहिदा आगाही वाक की क़यादत करते हुए कहा कि हुकूमत पंजाब ने स्मोग और फ़िज़ाई आलूदगी की रोकथाम के लिए सख्त इक़दाम और कवानीन मुतारिफ कराए हैं ताकि आलूदगी और स्मोग का बायस बनने वाले ज़राए के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सके। उन्होंने कहा कि स्मोग के खात्मा के लिए हर मकातबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले फ़र्द को अपना किरदार अदा करना होगा और हुकूमती इदारों का साथ देना होगा। उन्होंने कहा कि फसलों के वाक़यात को आग लगाना, कूड़ा करकट जलाना, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां, भट्टों पर गैर मयारी ईंधन का इस्तेमाल स्मोग और आलूदगी का बायस है। उन्होंने मज़ीद कहा कि स्मोग के खात्मा के लिए भट्टा चात मालकान ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं और किसान फसलों की बाक़यात को आग हरगिज़ ना लगाएं। बसूरत दीगर सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस मौके पर असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर मियां जहांगीर और महकमा ज़राअत के अफसरान और दीगर शहरी भी मौजूद थे। ज़मान टेक्सटाइल मिल वालों की मनमानी और जुल्म और जबर तेजी से अरूज पकड़ने लगी। कल रात से मजदूर ने और सियासी समाजी कारकुनान ने मिल के मेन गेट के सामने धरना दिया हुआ है। धरने में मौजूद एक मिल मजदूर की तबीयत खराब हुई मगर मिल इंतजामिया के कानों में जूं तक न रेंगी। मजीद इस हवाले से बात करेंगे हमारे ऑन न्यूज़ के रिपोर्टर यामीन ब्लो से। जी यामीन, आगाह कीजिएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिला जामचोरा के तहसील कोटरी, जहाँ इंडस्ट्री जोन में पाकिस्तान में दूसरे नंबर पर कहलाया जाता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक ज़मान टेक्सटाइल मिल के सामने, जहाँ पे रात से लेकर मजदूरों ने एहतजाज और धरना दिया हुआ है और अभी तक इनका जुल्म और भरबरस का सिलसिला ना थम सका। तो इस हवाले से हम मज़ीद जानते हैं यहाँ के मजदूरों और सियासी समाजी कारकुनों से कि उनका क्या कहना है। इसके जो ये 300-400 मजदूर हैं, इनको निकाला गया है बिना वजूहत के। बाहर से बंदे बुला के मकामी लोगों को बेरोज़गार किया जा रहा है। इसी वजह से इन्होंने धरना लगाया। हम इनसे मुतालबा करते हैं, इनके जो जायज़ मुतालबात हैं वो मंजूर किया। इनकी तनख्वाह बढ़ा के जो 32,000 कानूनी हुकूमत ने पाकिस्तान ने मंजूर किया वो की जाए और इनको ड्यूटियों पे बहाल किया जाए। आप देख रहे हैं 24 घंटे हो गए हैं, इनको ना ड्यूटियों पे बहाल किया जा रहा है, ना इनको इनसे मुतालबे माने जा रहे हैं, ना इनसे बातचीत कर रहे हैं। एक तरफ से वो जो मिल इंतज़ाम है अपनी ज़िद पे गाड़ी हुई है, लेकिन हम उनको बताना चाहते हैं ये अकेले नहीं है। हम पूरी जो भी हैं यहाँ पे पूरे जामचोरा ज़िला के मकामी सियासी शऊर जो बाशऊर लोग हैं इनके साथ हैं। अगर इनके मुतालबात मंजूर नहीं हुए, इनको ड्यूटियों पे नहीं बहाल किया गया तो पीपल्स लेबर ब्यूरो और बाशऊर लोग यहाँ पे धरना लगाएंगे, यहाँ पे कैंप लगा के बैठ जाएंगे इंशाल्लाह। मुतालबात हमारे ये सिर्फ इसी फैक्ट्री से नहीं, सारी साइट एरिया के फैक्ट्री और सरमाएदारों से और चेयरमैन पार्टी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर से कि बराए मेहरबानी यहाँ के मकामी लोगों के साथ जातियाँ बंद की जाएँ। उनको जो है ना ये प्रोटेक्शन की आड़ में बेरोजगार और बेदखल करना बंद किया जाए। 32,000 पे फौरी तौर पर अमल करके इस महंगाई के दौर में मजदूर का हक है 32,000 दिए जाएं। ये सारा जो कुछ तमाशा लगा हुआ है ये सारा इसी के ऊपर ही है कि भाई ये 32,000 देने पड़ेंगे। दूसरी लेबर मंगाएंगे बाहर से तो उनको 18,000 20,000 में काम ले लेंगे। तो ये मकामी लोग हैं, इनका हक है पहले, बाद में दूसरों का है। तो हम ज़िले इंतज़ामिया, डिप्टी कमिश्नर जामचोरो और लेबर डिपार्टमेंट से अपील करते हैं कि फौरी तौर पर मुदाखलत करके ये जो बेचारे कल से बैठे हुए हैं, जहाँ इन्होंने खाया है ना पिया है ना नाश्ता किया ना चाय पानी, इनका मसला हल किया जाए। अगर किसी भी मजदूर को कुछ हुआ उसकी ज़िम्मेदारी लेबर डिपार्टमेंट और मिल इंतज़ामिया और डिप्टी कमिश्नर जामचोरा के ऊपर होगी। क्या वजूहत है जो है ना इनको बेरोजगार कर दिया गया है और कितने किए गए हैं, आपको इस चीज़ का अंदाजा? वजूहत तो ज़ाहिर ही है कि जब 32,000 सैलरी हुई है, गवर्नमेंट का ऐलान हुआ है, उस दिन से लेके इनका जवाब है कि गैस नहीं है, बिजली नहीं है, प्रोटेक्शन नहीं है, हम 32,000 रुपये नहीं देंगे। जब वर्करों ने 32,000 मांगे तो इनको जो है ना साजिश करके गेट बंद करके दूसरे लोग भर्ती करेंगे ताकि 18,000 20,000 में वो काम कर लेंगे। बाहर के लोग, बाहर की लेबर कॉलोनियाँ तो इनके पास बनी हुई हैं।
तो मकामी लोगों की इनको ज़रूरत है नहीं। अभी 15-20 साल हो गए हैं, किसी को 25 साल हो गए हैं, सारे काम कर, अब ये बेचारे कहाँ जाएंगे? अगर बेरोज़गार भी हो जाए, अगर कानूनी वाजबात भी अगर इनको मिल जाएँ तो ये कितने दिन खाएंगे? हमारा फिर भी मुतालबा है इनको बहाल करके वापस ड्यूटी पे रखा जाए और मकामी यहाँ लोगों से मजदूरों से जातियाँ बंद की जाए। जो लगाया है ये मजदूर जो बेचारे धरने में बैठे हैं, इनके जो है ये राइट हैं, ये कानूनी वाजबात है इनको। अगर उनका गेट बंद किया गया है मजदूरों का तो मिल इंतजामिया का काम है, डिप्टी कमिश्नर जाम शुरू का काम है, लेबर डिपार्टमेंट वालों का काम है कि आएँ यहाँ पर मसला हल करवाएँ। ये इनके राइट हैं, ये इनको देने हैं। हम पीपल्स लेबर ब्यूरो ज़िला जाम शुरू की जिम्मेदारी है, पीपल्स लेबर ब्यूरो सिंध की जिम्मेदारी है कि हम इन वर्करों के साथ, इन मजदूरों के साथ खड़े रहेंगे जब तक इनको हक नहीं मिलेगा। क्योंकि हमारे को ऊपर से भी ये काम आते हैं, हमारी जो क़यादत है ऊपर की सिंध की क़यादत है, तो उनका ये काम आते है कि आप मजदूरों के साथ जाएँ, वहाँ पर उनकी नुमाइंदगी करें, उनके साथ खड़े रहें। हम लेबर डिपार्टमेंट को, डिप्टी कमिश्नर को बोलेंगे कि आप अगर आप नहीं आ सकते डिप्टी कमिश्नर साहब तो आप अपना एक नुमाइंदा भेजें, और लेबर डिपार्टमेंट हम गुलाम सरवर उतरो साहब जो रीजनल हेड हैं उनको बोलेंगे आप अपना नुमाइंदा भेजें, यहाँ पर इनको मजदूरों का जो है मसला हल कराएं, फुल फॉर मसला हल कराएं। कितने है ना मजदूर बेरोजगार हो चुके हैं अभी तक? 600 मजदूर हैं। अब ये 600 मजदूर आप देखो क्या अभी हालात चल रहे हैं। अब हालात ये हैं कि मुल्क के हालात 600 उनके पीछे एक जो मजदूर है उनके पीछे 8-10 फैमिलियाँ होंगी, वो क्या उनके साथ बेचारों के साथ जो असर होगा। आजकल के हालात ऐसे हैं कि गुजारा करना बड़ा मुश्किल है, महंगाई का दौर है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। आए दिन यहाँ पर कोटली में हमारे पास मसले होते हैं, तो भाई ये आप, मैं काटी के चेयरमैन को भी बोलूँगा, जो काटी एसोसिएशन का जो चेयरमैन है उनको बोलूँगा कि भाई आप मेहरबानी करके जो ये जरूरत के आए दिन मसले हैं इनके ऊपर कंट्रोल करें। इन वजूहत के बिना पर है ना बेरोजगार कर दिया गया, और बेरोजगारी अलाउंस दी गई है या नहीं? नहीं, अभी तक इनकी बातें चल रही हैं। अब लेबर डिपार्टमेंट का और डीसी जाम शुरू का काम है कि वो 2 नुमाइंदे इधर भेजेंगे, तब ये मजदूर उनसे बातें करेंगे, जो भी इनके मुतालबात होंगे उनके सामने रखेंगे मजदूर जो है अपने, तो फिर वो जो है वो मिल इंतजामिया को पहुँचाएंगे, मिल इंतजामिया फिर बातें करेंगी। इंशाअल्लाह ताला हम फिर भी ये उम्मीद रखते हैं कि भाई जो है मजदूरों का बैठ के मसला हल कराओ, खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए। देखो अभी आपके सामने ये एक मजदूर बेचारा, उसकी बड़ी सीरियस हालत है, बात थोड़ा ही पासों को जी, थोड़ा पासों को जी, ये देखो उसकी सीरियस हालत है, तो खुदा ना खास्ता कोई अगर मसला हल हो गया तो हम भरपूर एहतजाज करेंगे इसके खिलाफ। तो ये मिल इंतजामिया की और इनके अपना डीसी जामशोरे की और लेबर डिपार्टमेंट वाले की जिम्मेदारी है। चंद मुतालबात जो आपके है ना मद्देनजर में हैं वो बता सकते हैं कौन कौन से मुतालबात हैं? नहीं, वो हम अभी नहीं बता सकते, क्योंकि लेबर डिपार्टमेंट आएगा, डीसी जामशोरे का कोई नुमाइंदा आएगा, मजदूर सारे जो है उनकी जो कमेटी बैठेगी, उसमें ये सारे मुतालबात रखेंगे, जो उनके राइट और कानूनी जो वाजिबात हैं वो उनके देने हैं, जो उनके कानूनी है। हम ये नहीं कहते हैं कि भाई हमारे को जो है मजदूरों को मिल दे दो, नहीं, उनके जो वाजिबात कानूनी वाजिबात हैं उनको देने हैं, ये राइट है मजदूरों का, उनको देने। तो हम फिर भी गुजारिश करेंगे कि मेहरबानी करके फुल फॉर मुतालबा करते हैं कि आप आएँ और बैठ के मसला करें। जैसे कि आपने है ना यहाँ पे मजदूरों की बातें सुनी, उनका ये कहना है कि हमें अगर बेरोज़गार किया जा रहा है तो बेरोज़गारी अलाउंस भी दिया जाए, और प्लस में हमारे है ना तनख्वाह का उन्होंने मुतालबा किया, लेकिन तनख्वाह ना बढ़ाने की वजह से उनको मिल से बर्खास्त किया, और उनका ये मुतालबा है कि लेबर कोर्ट में हमारा केस दायर करके इनके खिलाफ ना एक्शन लिया जाए फिल फॉर, वरना ये धरना डीसी जामशोरे के गेट के आगे जारी व सारी रहेगा। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर से डिप्टी कमिश्नर नारोवाल सैयद हसन रजा का शहर को खूबसूरत बनाने का अज़म, शहर में चौराहों समेत ग्रीन बेल्ट्स की रियो मैपिंग, सफाई सुथराई के हवाले से चौक, बिजली घर, जस्टर बाईपास, रनसीवाल फाटक और फैज अहमद फैज पार्क का दौरा। सीईओ जिला कौंसल साजिद मुशर्रफ, सीईओ म्यूनसिपल कमेटी सरदार अली, एसडीओ जिला कौंसल असद शफीक, सब इंजीनियर हबीबुल्ला और दीगर अफसरान इस मौके पर मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने चौक, बिजली घर और जस्टर बाई का तफसीली मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने फैज पार्क में सफाई सुथराई का जायजा लेने के साथ साथ नर्सरी को भी चेक किया। उन्होंने म्यूनसिपल कमेटी के अफसरान को शहर की खूबसूरती में मजीद इजाफे के लिए फैज पार्क समेत शहर के मुख्तलिफ ग्रीन एरियाज में मजीद मेहनत और जामशानी के साथ काम करने की हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने इस सिलसिले में कहा कि नारोवाल शहर को साफ सुथरा और आलूदगी से पाक करना इनकी अवलीन तरजीह है, और वजीर आला पंजाब के विजन साफ सुथरा और सरसब्ज पंजाब के ख्वाब को हर सूरत शर्मिंदा ताबीर किया जाएगा। बाद डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने गवर्नमेंट हाई स्कूल नारोवाल का भी दौरा किया और वहां पर स्कूल को खूबसूरत बनाने के हवाले से जारी रियो मैपिंग वर्क का जायजा लिया।
एक अहम खबर से आपको आगाह करते चले, कोटदू तोनसा मोड़ पर गैस सिलेंडर की दुकान में टैंकी वेल्डिंग करने के दौरान हादसे में एक फर्द मौके पर जाम बहक, 3 अफराद जख्मी। मजीद जानते हैं शहबाज खान से। हाँ जी बिल्कुल, तोनसा मोड़ पर वेल्डिंग की दुकान में धमाका हुआ है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक एक शख्स जाम बहक और 3 जख्मी हुए हैं। इतला मिलते रेस्क्यू 112 ने मौके पर पहुंचकर जख्मी को TH को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी तरफ थाना सदर पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। जी भावनगर से खबर शामिल करते हैं। हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील भावनगर की जिम्मेदार ऑफिसर असिस्टेंट कमिश्नर तलहा नईम तबानी और असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर फलक शेर ने गला मंडी भावनगर का कामयाब विजिट, तमाम खाद पॉइंट्स का दौरा किया। मोहम्मद अकरम एंड कंपनी आबिद प्राचा फर्टिलाइजर डीलर की शॉप पर खाद खरीदारी के लिए किसानों की लंबी लंबी लाइनें मौजूद थी और सैकड़ों किसानों की धक्कम पेल जारी थी। असिस्टेंट कमिश्नर तलहा नईम ने हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा पॉइंट्स का मुआयना किया और मौके पर मौजूद किसानों से तमाम हालात और खाद के बारे मुश्किलात मालूम की और फर्टिलाइजर डीलर्स को तमाम किसानों को बिला इम्तियाज फौरी खाद देने के बारे जोर दिया। सैकड़ों किसानों ने अपने मुश्तरका बयान में कहा कि हम सुबह से मंडी में हाथों में पैसे लिए फिर रहे हैं मगर हमें कहीं खाद दस्तयाब नहीं है। पोर्टल पर कम मिकदार में खाद की सप्लाई आ रही है जबकि खाद की जरूरत ज्यादा है। किसानों ने असिस्टेंट कमिश्नर से गुजारिश की है कि आप जिला इंतजामिया भावनगर की जानिब से 4000 रुपये फी बैग फिक्स रेट मुकर्रर कर दें मगर खुलेआम खाद दें और खाद सबको मिले। गंदुम के पहले पानी में यूरिया खाद की अशद जरूरत है। गंदुम के पहले पानी में यूरिया की खाद की अशद जरूरी है। गंदुम की बिजाई के बाद पहले पानी में खाद ना दी तो हमारी झाड़ पैदावार कम हो जाएगी और हमारा मुआशी तौर पर नुकसान होगा। असिस्टेंट कमिश्नर ने तमाम किसानों से वादा किया है कि खाद का कोटा बढ़ाते हैं और तहसील इंतजामिया का आपके साथ मुकम्मल ताउन होगा। हुनरमंद खवातीन माशरे में अहम किरदार अदा करती हैं। IG पंजाब के विजन के तहत खवातीन के हकूक और इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए महकमा पुलिस हमा वक्त कोशा हैं। तहसील कामोकी में दीगर महकमा जात के साथ मिलकर आगाही प्रोग्राम और तरबियती वर्कशॉप्स मुतारिफ कराएंगे। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आमिर शौकत का वर्चुअल यूनिवर्सिटी कामोकी कैंपस में रेस्क्यू एंड सेफ्टी वर्कशॉप में तकरीब तकसीम इसनाद से खिताब। रेस्क्यू एंड सेफ्टी सर्विसेज से आगाही हर शहरी की बुनियादी ज़रूरत है। तहसील रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर शाहिद गोंदल तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म के पाकिस्तान लाइफ सेवर्स प्रोग्राम के तहत रेस्क्यू 1112 तहसील कामोकी की जानिब से वर्चुअल यूनिवर्सिटी कामोकी कैंपस में तलबात को रेस्क्यू सर्विसेज वर्कशॉप के इनकाद के बाद तकसीम इनामात की तकरीब मुनाकिद हुई जिसके मेहमान खुसूसी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आमिर शौकत, STPO सर्कल कामोकी और तहसील रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर शाहिद गोंदल थे। CEO वनवेयर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस एडमिनिस्ट्रेटर वर्चुअल यूनिवर्सिटी कैंपस सैयद अली अब्बास नकवी ने मौजूद मेहमानान ग्रामी का वर्चुअल यूनिवर्सिटी कैंपस नगरी अब्बास शाह कामों की आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। तकरीब में तलबात ने रेस्क्यू ट्रेनिंग और सेफ्टी सर्विसेज का अमली मुजाहिरा किया। कोऑर्डिनेटर वनवेयर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस राना सुहेल लतीफ ने मौजूद मेहमान ने खसूसी को सिपासनामा पेश किया। मौजूद मेहमानान ग्रामी ने रेस्क्यू एंड सेफ्टी सर्विसेज वर्कशॉप में कामयाब होने वाली तलबात में इसनाद तकसीम की। भावनगर से हमारे जिम्मेदार एंकर सरदार जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद बून की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर हारूनाबाद आमिर महमूद ने अली सुबह सब्जी फ्रूट मंडी हारूनाबाद का दौरा किया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के विजन के मुताबिक नीलामी के अमल का मकसद कीमतों को एतदाल पर रखना है। सब्जी और फ्रूट की कीमतें कंट्रोल होने से अवाम को रिलीफ मिल रहा है। अवाम का मुफाद सबसे पहले है, गिरां फरोशी नहीं करने दी जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर हारूनाबाद ने मार्केट कमेटी अफसरान को हिदायत की कि नरखनामे की औसत शरह को मद्देनजर रखकर तैयार करें और मार्केट में नरखनामों की बर वक्त पहुंच यकीनी बनाई जाए ताकि कोई सब्जी फरोश नाजायज मुनाफाखोरी ना करे। आमिर महमूद असिस्टेंट कमिश्नर ने मुख्तलिफ फड़ियों पर जाकर सब्जियों और फलों की कीमतों और नाप तोल को भी चेक किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।